अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथ क्लास 9 का छठा चैप्टर हम कर रहे हैं 6.2। इसमें जो एक्सरसाइज में यूज़ हुई है वो यूज़ हुआ है मॉड। ठीक है, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यूज़ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती हैं? ये हमारे पास डिस्टेंस होता है। अगर हम कोई रियल नंबर लें x, ठीक है, तो x का अगर एक पॉइंट हो, ये मिड पॉइंट हो, उसके राइट साइड पे कोई डिस्टेंस हो, उसके लेफ्ट साइड पे कोई डिस्टेंस हो, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, ये भी नंबर होंगे 1 2 और ये भी कोई नंबर हो 1 और 2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू वो होती है कि भाई ज़ीरो पॉइंट से राइट साइड पे यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करे, या फिर ज़ीरो पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करे, तो उस वो जो वैल्यू होती है, कम से कम जो डिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, अगर हमारे पास एक रियल नंबर हो x, तो यहाँ से यहाँ तक उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो कितना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा। अब देखिए, ये है यहाँ 0 से लेकर 1 तक का जो डिस्टेंस है वो 1 है। ठीक है, इसी तरह अगर इधर से लेफ़्ट साइड पे हम देखें, वो भी डिस्टेंस है 1 है। तो इस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं इस मॉड से। ठीक है, इसको मॉड लगा देते हैं कि भाई ये हमारे पास एक डिस्टेंस है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि भाई अगर मॉड को हम कैंसिल आउट करेंगे, एक्स का मॉड इज़ इक्वल टू 2 हो, ठीक है, तो इस मॉड को कैंसिल आउट करने के लिए ये एक रूल है कि भाई जब मॉड को कैंसिल आउट करेंगे तो राइट साइड पे जो वैल्यू होगी उसमें एक प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। फिर आप एक मतलब इसको प्लस में लेंगे क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब है x इज इक्वल टू प्लस 2 कॉमा x इज इक्वल टू माइनस 2। दो वैल्यूज़ लेते हैं तो ये इसकी दो वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है, हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये मॉड दिया हुआ है तो हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड। ठीक है, या आप मॉडुलस भी लिखते हैं, कंप्लीट इसको कहते हैं मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस। तो डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है हमारे पास कि अगर आप मॉड को कैंसिल आउट करेंगे तो राइट साइड पे जो वैल्यू होगी, एक उसको पॉजिटिव में लिखेंगे और दूसरी नेगेटिव में लिखेंगे। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव में लिखेंगे और एक हम नेगेटिव में लिखेंगे। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 कॉमा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6। अब 1 ये प्लस का दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, ये हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब इधर देखें, ये भी इसी तरह होगा। 2x इज इक्वल टू माइनस 6, 1 दूसरी साइड पे आएगा तो -1 होगा। 2x इज इक्वल टू ये माइनस का 7 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -7/2। ठीक है, अब एक वैल्यू ये आ रही है, दूसरी ये। सोल्यूशन सेट क्या होगा? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/2 कॉमा -7/2। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये हमारे पास 5x माइनस 12 मॉड इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने वही लिखना है, बाई डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 5x माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो ये हमारे पास एक प्लस में लेंगे। 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 7 कॉमा 5x माइनस 12 इज इक्वल टू -7। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 7 प्लस 12, क्योंकि ये माइनस का 12 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 12 प्लस 7 19 आ जाएगा। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, सॉरी x की वैल्यू। अब यहाँ पर भी एज इट इज़ वैसे ही लिखें, ये माइनस का 12 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -7 प्लस 12 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 12 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि 12 प्लस का है और 7 माइनस का है, साइन बड़े का आता है, प्लस का आएगा। 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। ठीक है, अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा। 5/5 x इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? 1। सोल्यूशन सेट क्या होगा? सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास 19/5, 1। ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3।
तो इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। तो इसका भी वही लिखेंगे बाई डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x/7 इज इक्वल टू +-12। तो अब एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे वैल्यू, एक दफ़ा माइनस में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x/7 इज इक्वल टू +12, 2x/7 इज इक्वल टू -12। अब 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 टू द 14, 1 कैरी 7 1 द 7 +1 84। तो अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा और 2 हो जाएगा, इसको कैंसिल करें तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 4 8 होता है, 2 2 4 होता है, ठीक है। अब दूसरी साइड को देखें, ये 7 दूसरी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -84। अब ये 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -84 और 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू -42 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट 42, -42, ठीक है। और अगर पीछे हम इसके आंसर को देखें तो आंसर हमारे पास आ रहा है, आंसर बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन 4 को देखें। क्वेश्चन 4 ये हमारे पास दिया हुआ है, इसमें भी हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x+1/3 इज इक्वल टू +-8। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x+1/3 इज इक्वल टू 8, 2x+1/3 इज इक्वल टू -8। तो अब 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x+1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 2x+1 इज इक्वल टू -8 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x+1 इज इक्वल टू 8 3 24 होता है। और अगर इसको देखें, 2x+1 इज इक्वल टू -24 आएगा। अब ये 1 प्लस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 24 -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 23। अब 2 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 23/2। और अगर इस साइड की बात करें तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -24, ये 1 प्लस का दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -25 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -25/2 आएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 23/2, -25/2, ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका भी वही लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। बाई डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस आप इस तरह लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x+1/7 -3 इज इक्वल टू +-8 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इस तरह ना करें, बाई डेफिनेशन ऑफ, इसको पहले ना करें, पहले आप क्या करें कि ये जो हमारे पास -3 है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं, तो ये हो जाएगा 5x+1/7, इसका मॉड इज इक्वल टू 8 + 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये 3 माइनस का दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 5x+1/7 इज इक्वल टू 8 + 3 8 9 10 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका बाई डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस लिखें, ठीक है। बाई डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5x+1/7 इज इक्वल टू +-11 आ जाएगा। उसके बाद एक वैल्यू आपने प्लस में लिखनी है, दूसरी हमने माइनस में लिखनी है, तो ये हो जाएगा 5x+1/7 इज इक्वल टू +11, 5x+1/7 इज इक्वल टू -11, ठीक है। तो अब देखें, ये हमारे पास 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 5x+1 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x+1 इज इक्वल टू 7 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 77, ठीक है। तो अब 1 ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 77 -1 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास 5x इज इक्वल टू, अब देखिए 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 76/5।
अब अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ पर कॉमर्स वगैरह लगाएंगे। 7 इस ये भी दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू -11 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये हो जाएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू -77। अब 1 ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा 5x इज इक्वल टू -77, ये प्लस का 1 है दूसरी साइड पे होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू -78 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 को डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू -78 और 5 आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट ये आ जाएगा 76/5 -78/5, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका हमारे पास 7 क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये भी सेम था जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 था कि ये पहले यहाँ पर जो 2 है ये प्लस का दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 2x प्लस 3/4 एंड इसका मॉड इज इक्वल टू 7 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3/4, इसका मॉड इज इक्वल टू 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब आप लिखें बाई डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। ठीक है, बाई डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू +-5। ठीक है, अब एक वैल्यू प्लस में लिखेंगे 2x प्लस 3/4, ठीक है, इज इक्वल टू +5 लिखें, कॉमा 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू -5 आएगा। ठीक है, अब ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 4 ये आ जाएगा 20। ठीक है, अब ये 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 20 - 3 आएगा। तो ये हमारे पास 2x इज इक्वल टू 20 में से 3 को माइनस करेंगे तो 70। अब x 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ओवर 2 आ गया। ठीक है, अब इसको देखें, ये भी 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, +3 इज इक्वल टू -20 आएगा। ये 2x इज इक्वल टू 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -20 प्लस 3 -23। अब 2 को डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू -23/2 आ गया। सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा, सोल्यूशन सेट एक तो आ रहा है 17/2 -23/2 आएगा, ये हमारे पास आंसर है। 8 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, वो बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी मॉड है हमारे पास, इज इक्वल टू 3/2 है। यहाँ पर आप लिखेंगे बाई डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा +-3/2 इज इक्वल टू 7x प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को इस साइड पे लिखते हैं, इस इक्वेशन को इस साइड पे। ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे क्वेश्चन पे। तो इसको हम पहले लिख रहे हैं 7x प्लस 8 इज इक्वल टू +-3/2। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 3/2, कॉमा 7x प्लस 8 इज इक्वल टू -3/2। अब ये 8 प्लस का दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 3/2 प्लस 8। अब इसका डिनोमिनेटर है 1, तो हम ये देखें फ्रैक्शन में आ रहे हैं, दरमियान में प्लस है, तो इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 2। अब इस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 2 2 1, आंसर 1 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा, आगे है प्लस। अब इस 1 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, जिस तरह यूँ करते हैं ना, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 1 2 2 आएगा, आंसर हमारा 2 आ रहा है। इस 2 को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 कितना हो जाएगा 16, तो ये इधर था 7x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 3 19/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसको फिर, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा, ये क्या था 7x इज इक्वल टू 19/2 है। तो ये 7 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 19/2 मल्टीप्लाइड बाई 7, x इज इक्वल टू 19/7 2 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हम उसकी, ये तो प्लस वाली वैल्यू लिखी थी हमने ये, अब हम उसकी माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 7x प्लस 8 इज इक्वल टू -3/2, तो यहाँ पर भी 8 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू -3/2 माइनस
क्या हो गया ये, सॉरी यहाँ पर तो हमने मिस्टेक की है। वो किस तरह कि 7x प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस 3/2 है, तो ये 8 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस का होगा, ठीक है, ये भी फिर माइनस का होगा। अब ये देखिए 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -13 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी -13 होगा और ये भी -13 होगा और ये भी -13 आएगा, ठीक है। अब इसका भी 8 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, -8 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पर क्या होगा -3 -16 आएगा। तो इधर क्या था 7x है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x इज इक्वल टू -16 प्लस 3 19/2। अब 7 उधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -19/2 मल्टीप्लाइड बाई 7, x इज इक्वल टू -19/7 अब अगर पीछे इसके आंसर की बात की जाए तो आंसर -19/4 -13/14, ठीक है, आंसर हमारा सही है। सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, सोल्यूशन सेट विल बी -13/14, -19/14, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास -12 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x - 3/5 इज इक्वल टू 5 + 12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अब, 2x - 3/5 इज इक्वल टू 12 + 5 17। अब हम लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x - 3/5 इज इक्वल टू +-17। अब एक हम प्लस में वैल्यू लिखेंगे और दूसरी माइनस में लिखेंगे। ये हो जाएगा 2x - 3/5 इज इक्वल टू +17, 2x - 3/5 इज इक्वल टू -17। ये अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x - 3, ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो 17 × 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - 3, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 ज़ा 35 होता है, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 3 8 आ जाएगा, ठीक है, 17 5 ज़ा 85। अब ये 3 माइनस का दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 85 + 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 88। अब 2 को हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 82/2, ये कैंसल, 4 आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 44, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरी साइड पे क्या होगा, 2x - 3 इज इक्वल टू -17 मल्टीप्लाइड बाई 5 आ जाएगा। 2x - 3 इज इक्वल टू -85, ये 2x इज इक्वल टू -85, 3 उस साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू -85 में से जब 3 को कैंसिल करेंगे तो ये रिमेनिंग होगा -82, ठीक है। अब 2 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -82/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 होता है, तो x इज इक्वल टू -41 आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन सेट विल बी 44, -41, ये हमारे पास आंसर है। तो आज हमारी ये 6.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।